आज हम बात करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। आज इसका हम चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखें हम एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं। आगे बात करेंगे इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया एसिड की स्टडी करेंगे, बेस की, सॉल्ट्स की, और एक मेटल होते हैं एल्केली। ठीक है, मोस्टली बेसिस को ही एल्केली कहते हैं, लेकिन जब एल्केलाइन पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि एल्केलाइन और बेस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इन सब की क्या पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम एसिड क्या होते हैं। व्हाट इज एसिड। ठीक है, बेसिकली सबको ये पता होता है जिस सॉल्यूशन में H आयन होता है वो एसिड होता है। ठीक है, और जिस सॉल्यूशन में OH आयन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, ये हमको सबको क्या पता होता है, जिस सॉल्यूशन के पास H आयन होता है वो एसिड होता है। क्या होता है, एसिड होता है। जिसके पास OH आयन होता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, सही है, ये बात सही है। लेकिन कुछ एसिड की और आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, क्या कहते हैं, एसिड के कुछ और कैरेक्टर होते हैं जिनको हम अभी स्टडी करने वाले हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, देखो नंबर 1, these are shown in test। क्या होते हैं, these are shown in test। ये टेस्ट में क्या होते हैं, शोर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं। These are shown in test। जितने भी हमारे एसिड होते हैं इनका स्वाद मीन्स टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, शोर होते हैं। ये क्या होते हैं, These are shown in test। सेकंड क्या होता है, सेकंड देख लेते हैं। फर्स्ट हुआ हमारा, सेकंड हुआ। सेकंड क्या होगा, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। ये क्या कार्य करते हैं, देखो दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इंटू रेड। एक लिटमस पेपर होता है, क्या होता है, लिटमस पेपर। आपने पढ़ा होगा कुछ एल्गी और क्या होते हैं, एल्गी और फंगी होते हैं, उनको मिक्सली क्या बोलते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक होते हैं लाइकेंस, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन्हीं लाइकेंस का यूज करके बनाया जाता है लिटमस पेपर। क्या बनाया जाता है, इन्हीं का यूज करके क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर किस कलर का होता है, ये वायलेट कलर का होता है। क्या होता है, ये वायलेट कलर का होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, कोई लिटमस पेपर है, ये हमारे पास है लिटमस पेपर। अब हमें ये पता करना हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, उस सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप हम इस लिटमस पेपर पर ड्रॉप करेंगे। क्या करें, हमने कोई लिटमस पेपर की ड्रॉप डाली इस पर, तो क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये ब्लू से रेड में चेंज हो गया। किसमें हुआ, ब्लू से रेड में चेंज हो गया। क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट हमारा सक्सेस हुआ और ये क्या बना, ये बना हमारा एसिड। क्लियर है, जब किसी लिटमस पेपर पर हम किसी सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप डालते हैं, अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है, ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा।
अगर ये लिटमस पेपर ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हुआ, इट मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन इज एसिड। क्या है? इट मीन्स दैट दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? अगर ये सॉल्यूशन, जब इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप लिटमस पेपर पर डाली गई तो क्या हुआ, ये लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है जो ये सॉल्यूशन है ये एसिड है। क्लियर? इतना आगे देखो, अभी वैसे हमारे एसिड चल रहा है, बेस भी क्लियर कर लेते हैं। अब हमने दूसरा सॉल्यूशन लिया, उसकी कोई ड्रॉप इस लिटमस पेपर पर डाली गई। अब क्या होगा, देखो ये रेड हो चुका है। अब ये अगर रेड से ब्लू हो जाए, अगर ये लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो जाए, दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा बेस। ये सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होता है। अगर लिटमस पेपर नीले रेड से ब्लू हो जाए तो क्या होगा? बेस होगा। अगर ब्लू से रेड होंगे तो क्या होगा? देखो, अगर ये हो रहा है रेड से ब्लू हो रहा है, इट इज कॉल्ड बेसिक। इफ लिटमस पेपर ब्लू से रेड कलर में चेंज हो रहा है तो क्या कहलाएगा? ये एसिड कहलाएगा। ध्यान रखना ये बात। क्या हुआ? देखो, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो रहा है तो क्या है? वो बेस है। अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो क्या है? एसिड है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लियर हुआ उतना? नंबर 3, इसको नोट कर लेना। नंबर 3 क्या होता है? दे गिव H ion इन aqueous solution। क्या हुआ? दे गिव H ion इन aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन में ये H आयन देते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, जो सॉल्यूशन H आयन रिलीज करता है वो एसिड कहलाता है, और जो सॉल्यूशन OH आयन रिलीज करता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इट इज क्लियर? दे गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर H आयन दे रहा है, क्या है ये? एसिड है। OH आयन देगा तो क्या होगा? बेस होगा। आगे चलते हैं। नंबर 4, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स कोरोड मेटल्स। जो एसिड्स होते हैं ये मेटल्स को कोरोड करते हैं, मतलब इसको नष्ट कर देते हैं। जो मेटल्स होते हैं, अगर मेटल्स पर मेटल और एसिड कांटेक्ट में आ जाए, ईच अदर के, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा? एसिड धीरे धीरे मेटल्स को खा जाता है, कोरोइड कर देता है, कोरोजन हो जाता है। इसको क्या कर देता है? मेटल्स को नष्ट कर देता है धीरे धीरे। ये हुआ हमारा एसिड। क्या होगा? दीज आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होंगे। सेकंड, दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। क्या होगा? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। थर्ड क्या है? दे गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या होगा? दे गिव H आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये जलीय, क्या हुआ? जलीय विलयन जो होगा एक्वस सॉल्यूशन, उसमें H आयन प्रदान करते हैं। फोर्थ होगा एसिड कोरोड मेटल्स। ये मेटल्स जो होंगे, मेटल्स जो होते हैं उनको कोरोड कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, उनको विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, इनका डिके हो जाता है। कोरोड को डिके बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? डिके हो जाएगा। डिके मतलब ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ये हुआ हमारा एसिड। एसिड के 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, 4 के 4 हमारे क्लियर हुए। एग्जाम्पल देख लेते हैं अब। ठीक है, इसको रख कर दो नीचे को, एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल देखो, एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। क्या होंगे? देखो, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड्स। क्या होते हैं? वीक एसिड्स। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है,
क्या होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताओ, वीक एसिड के नाम बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। वीक एसिड की बात करते हैं वो सॉरी दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड का यूज अटैक में भी किया जाता है, ठीक है। न्यूज पढ़ी होगी कभी, सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के ऊपर एसिड फेंका जिससे उसका पूरा चेहरा झुलस गया, वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। वो कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्या होगा, H2SO4 होगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या हुए, ये हुए हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड होगा हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड। और क्या है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। क्लियर है। यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है सिट्रिक एसिड कहां से प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड कहां से प्राप्त होता है। जो भी हमारे सोर फ्रूट होते हैं, सोर फ्रूट मतलब जो भी ऑरेंज फैमिली के फ्रूट होते हैं, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, हमारा जो भी इसमें आएंगे ना सिट्रिक एसिड, उनसे सबसे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। किस किस से होता है हमारा, ये ऑरेंज फैमिली जो होती है, ऑरेंज फैमिली से सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या क्या होगा, ऑरेंज फैमिली से, ऑरेंज फैमिली से क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। ऑरेंज फैमिली में आएगा ऑरेंज और लेमन एंड ETC, ठीक है। आगे बात आई ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहां से प्राप्त होता है हमें, ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है हमें टोमेटो से। कहां से प्राप्त होगा, टोमेटो मीन्स टमाटर से। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है इसका COOH, COOH। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है। बात करते हैं एसिटिक एसिड हमें कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है एसिटिक एसिड, ये प्राप्त होता है हमें शुगर कैन से। शुगर कैन से बनता है एसिटम, एसिटम मतलब सिरका जिसे बोलते हैं विनेगर, ये प्राप्त होता है विनेगर से, विनेगर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। क्लियर हुआ। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से प्राप्त होता है, फॉर्मूला होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। एसिटिक एसिड प्राप्त होता है विनेगर से, फॉर्मूला होता है CH3COOH। सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है ऑरेंज फैमिली से, ठीक है। तो हमारा जो एसिड हुआ, दीज आर सोर इन टेस्ट, ये स्वाद में इकट्ठे होंगे, दे टर्न ब्लू लिटिल पेपर इनटू रेड, ये ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं। ये दे गिव एचाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में एचाइन रिलीज करते हैं। एसिड कोरोड मेटल, ये मेटल को कोरोड कर देते हैं, डीके कर देते हैं, हमको नष्ट कर देते हैं। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वीक एसिड क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड। क्लियर है। चलो अब करते हैं, हो गया हमारा, एक इसमें टर्म और रहेगा ये थोड़ी सी। देखो आपने बहुत सुना होगा कि डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड, सुना होगा ना। देखो जो एसिड्स होते हैं, एसिड, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाएगा, एसिड्स को, ये है हमारे एसिड्स, एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होंगे हमारे कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरे होते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट
एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इन शॉर्ट कंसंट्रेटेड एसिड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं DIL, डिल एसिड। ठीक है, अब बात करेंगे हम कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। ठीक है, देखो क्या बात करेंगे, कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइल्यूट क्या होता है। हमने भी बात की थी, एक टर्म थी कि दे गिव HIN एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो भी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं, डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट कोई भी एसिड होगा वो एसिड और वाटर से मिलकर बना होता है। किससे, एसिड और वाटर के किससे होता है, मिलकर बना होता है। देखो क्या होगा, एसिड प्लस वाटर, इन दोनों से कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन बनता है, इनसे मिलकर क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर इसमें जो हमारे ये क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें एसिड की जो अमाउंट है, एसिड का अमाउंट मोर हो, ये क्या हो, मोर अमाउंट हो एसिड का, और लेस अमाउंट हो वाटर का, लेस अमाउंट हो वाटर का, क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है एसिड और वाटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर उसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है और वाटर की अमाउंट कम है तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। क्या होगा, एसिड अगर अधिक हो वाटर कम हो, क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कंसंट्रेटेड एसिड। इसी तरह डाइल्यूट एसिड, जैसे भी इसमें बताया वाटर और एसिड से मिलकर बना है, ये भी क्या होगा, एसिड प्लस वाटर से मिलकर बन रहा है। क्लियर है, अगर एसिड की मात्रा कम है, मतलब एसिड का अमाउंट लेस है, ये होगा लेस अमाउंट में, लेस अमाउंट, और वाटर किस में हो, मोर अमाउंट में हो, तो क्या होगा, ये वाटर होगा मोर अमाउंट में, मोर अमाउंट में हो। इस प्रकार जो हमें सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट हो जाएगा, इस एसिड का जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम हो जाती है, इसमें वाटर की अमाउंट मिनिमम होती है और एसिड की अमाउंट मैक्सिमम होती है, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टेड होता है, ये कम इफेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या होगा, मोर इफेक्टेड होगा, मोर इफेक्टेड होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है, लेस इफेक्टेड होता है, लेस इफेक्टेड होता है। क्लियर है, जो हमारा एसिड था, एसिड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। बात करते हैं बेस की, बात करेंगे बेस। व्हाट इज बेस, जो हमारे एसिड के कैरेक्टर होते हैं उसके जस्ट अपोजिट बेस के होते हैं। क्या हुआ, जो एसिड के कैरेक्टर होंगे उसके जस्ट अपोजिट क्या होंगे, बेस के कैरेक्टर्स होते हैं। बात करते हैं बेस, व्हाट इज बेस। देखो एसिड में हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट था हमारा क्या था, फर्स्ट था हमारा दे आर शोर इन टेस्ट, ये क्या थे, टेस्ट में शोर थे, जबकि क्या ये क्या होंगे, दे आर बिटर इन टेस्ट। नंबर 1, दे आर बिटर इन टेस्ट, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये क्या होंगे, ये स्वाद में कड़वे बिटर होते हैं। ठीक है, लाइक करेला सुना है वही। सेकंड, फर्स्ट हुआ दे आर बिटर इन टेस्ट, सेकंड क्या होगा हमारा, दे आर दे टर्न रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये मैंने पहले ही समझा चुका हूं, रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू।
ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो ब्लू को रेड में करेगा वो क्या है, एसिड है। जो रेड को ब्लू में करेगा वो क्या है हमारा, वो है बेस। क्लियर है इतना, क्लियर है ना। आगे चलते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड, दे गिव OH आयन, दे गिव OH आयन इन aqueous solution, aqueous solution। ये aqueous solution में OH आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, ये aqueous solution में OH आयन रिलीज करते हैं। जबकि क्या था, जो एसिड थे वो H आयन रिलीज कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, बेस OH आयन रिलीज कर रहे हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर 4, ये दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी इन टच, ठीक है। इनको टच करने पर सोपी जैसे फीलिंग आती है, मतलब ये टच में सोपी होते हैं, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, बेस क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक इसके। नंबर 1, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में बिटर होंगे। सेकंड, दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। थर्ड, दे गिव OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन प्रदान करते हैं। फोर्थ पॉइंट, दे आर सोपी इन टच, जब इनको टच करते हैं सोपी जैसी फीलिंग आती है। क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की। एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या है एग्जांपल में, फिर वही दो एग्जांपल होंगे इनके, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। कौन कौन से, नंबर 1 होगा स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड होगा वीक बेस। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का ऑल्टोआइड, ये क्या होते हैं हमारे, ये होंगे, ये क्या होंगे, ये होंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। NaOH, KOH, CaOH का ऑल्टोआइड, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH, KOH और CaOH का ऑल्टोआइड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब बात करते हैं वीक बेस की। वीक बेस क्या होगा हमारा, वीक बेस होगा NH4OH, NH4OH, ठीक है। ये हुए हमारे बेस क्या है एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH, KOH और CaOH का ऑल्टोआइड। वीक बेस होता है NH4OH, ठीक है। 1 मिनट का रह चुका हमारा ये लेक्चर, और होने वाला है, ठीक है। एक टर्म रहेगा ही, मैंने जो अभी बताया था कि कुछ बच्चे एल्कलाइन और बेसिक को एक मानते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखो, अब बात करेंगे एल्केली क्या होते हैं। एल्केली वो बेस होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, ये वे बेस होते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या होंगे, these bases are dissolved in aqueous solution, water are dissolved in water, ठीक है। क्या होगा, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें बोलते हैं एल्केलाइन। तो जो आज का हमारा लेक्चर था वो यहीं पर ओवर होता है। हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा और एल्कलाइन पढ़ा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।